नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। 96.45 का स्टॉक है और आज कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आई है, बट खबर बहुत गजब की आ चुकी है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस कर दिया है। बजट के बाद यहाँ पर एक बड़ा निवेश आने वाला है जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा की तरफ। कितना बड़ा निवेश है, कितना फायदा आपको मिल सकता है, क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है, यहाँ पर बात करेंगे उसकी। साथ में चर्चा करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की। देखिए, स्टॉक आपका बहुत बेहतरीन है और यहाँ पर टारगेट्स की अगर आप चर्चा करें तो ये बहुत अच्छा हो चुका है और भी ज़्यादा। चार्ट पैटर्न भी गजब का है, बात करेंगे उनकी भी, और टारगेट सबसे बाद में बात करेंगे। बट हाँ, खबरों में जो रहा है उसकी चर्चा सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह की अगर खबरें आती है तो स्टॉक अपने आप चलता है। हाँ, आज के दिन में अगर आप बात करेंगे तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर रैली नहीं है, बट वॉल्यूम आप देखिए फिर भी बहुत गजब का है। और डिलीवरी पैटर्न मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सबसे पहले, तो डिलीवरी अभी भी बहुत अच्छी उठाई जा रही है, क्योंकि खबरें जिन्हें पता है कि बजट के बाद क्या होने वाला है, उन्हें पता है कि स्टॉक में कितनी बड़ी रैली आ सकती है। स्टॉक ने ऑलरेडी आपको 120% इस साल में दिया है और इस मंथ में अगर आप बात करें 14% का रिटर्न आपको इस महीने में भी मिला है। ओवरऑल 2 जुलाई यानी कल की बात की जाए तो 43% के आसपास का डिलीवरी था, यानी कि 100 में से 43 स्टॉक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय किए गए। वहीं पर अगर आप बात करें वीकली डिलीवरी की तो वो भी 35% और मंथली 38%, यानी 40% के आसपास का मार्जिन आप रख के चल सकते हैं कि एवरेज 40% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। रीजन क्या है, देखिए स्टॉक तो चल नहीं रहा है यहाँ पे, बट उसके बावजूद भी डिलीवरी यहाँ पर है। उसके पीछे का रीजन यही है। अभी आप देखें अगर जीएमआर में तो एक आपका रेंज बन चुका है स्टॉक में, ठीक है, और जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तो एक बड़ी डिलीवरी, बड़े वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आता है। पर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको बड़ा डिलीवरी मिल रहा है। यहाँ पर ओवरऑल फोकस करेंगे तो एक रेंज है आपका 94 रुपीज़ के आसपास का निचले लेवल पे और 100 रुपीज़ के आसपास का ऊपर के लेवल पे। फिर भी यहाँ पर अच्छी डिलीवरी है। रीजन वही है कि यहाँ पर जिन लोगों को पता है कि किस तरह की खबरें यहाँ पर आ रही हैं लगातार, वो खरीदारी कर रहे हैं और लंबे समय के लिए स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर बाय किया जा रहा है। थोड़ी नज़र बाजार पे डाले तो बाजार आज अच्छा चला है। बाजार इसलिए नज़र डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि रीजन वही है कि मार्केट सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा सपोर्टिंग मार्केट अगर रहेगा तो आपका जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा हो गया, जीएमआर पावर में भी अच्छी रैली यहाँ पर आएगी। निफ्टी 50 की बात करें 1% की रैली यहाँ पर है लगभग। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 1% की रैली यहाँ पर रही। निफ्टी बैंक में खास तौर पे फोकस रहा क्योंकि एचडीएफसी एमएससीआई का पूरा डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से आज निफ्टी बैंक में एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आई है। निफ्टी मिड कैप की जहां तक बात रही, मिड कैप स्टॉक्स में भी आज एक अच्छी रैली आई है। इन्वेस्टमेंट आया है बाहर से, एफआईआई ने अच्छी खरीदारी की है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि छोटा स्टॉक हो बड़ा स्टॉक हो सब कुछ चला है और अच्छी खरीदारी है। जीएमआर इंफ्रा में भी अगर आप देखेंगे तो सब्सटैंशियल होल्डिंग जो है वो एफआईआई करते हैं, और यही रीजन है। मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप देखें तो जीएमआर में भी 26% के आसपास होल्ड किया है एफआईआई ने, और आज भी अच्छी खासी खरीदारी एफआईआई की तरफ से हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अच्छी रैली आने की संभावना बहुत जल्द बन जाती है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बड़ी डेवलपमेंट है। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूँ यहाँ पे। खबर क्या कहती है आपकी, गवर्नमेंट लगभग 11 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है इंफ्रा प्रोजेक्ट पर। वेल अनवीलिंग द इंटरिम बजट 2024 ऑन फरवरी 1, सीतारमन अनाउंस्ड 11.1% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फिस्कल ईयर 2024-25, रेजिंग द एलोकेशन ऑफ 11.11 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। द इंफ्रा कैपेक्स एलोकेशन वाज डबल द एलोकेशन 10 years ago. The key infrastructure including railway, road transport, highways had utilized to 85% of their budgetary allocation for the first 9 months of financial year 24। अभी के लिए अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन फोकस है बजट का भी और सीतारमन का भी, मोदी सरकार का पूरा अगर आप देखेंगे तो इंफ्रा को बिल्ड करने में बहुत मेन फोकस है। और यही कारण है कि आप देखिए बिहार में 3 एयरपोर्ट्स नए एलोकेट किए गए हैं। साथ साथ अगर यूपी में भी बात करें तो अयोध्या का एयरपोर्ट दोबारा से उसे री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे 11 लाख करोड़ के आसपास का जो टोटल बजट आउटले है उसमें से 85% जो बाकी जगहों पर जा रहा है, 15% आपका रेलवे मतलब एयरपोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश यहाँ पर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट इंडस्ट्रीज बॉडी, की टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, मार्केट लिबरलाइजेशन एंड एफिशिएंट resource utilization will ensure a strong and reliable future for India's infra sector and transport sector। ओवरऑल जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा ज़्यादा तक,
और अगर आप बात करें इस न्यूज़ की, तो इसका बहुत बड़ा असर आपको स्टॉक के रैली पर देखने को मिलेगा। स्टॉक अभी तक नहीं चला है, बट वही बात है कि भैया देखो, जो अब तक नहीं चला है, इस स्टॉक ने 120% दिया है ना चल के भी। और यहाँ से बजट आने के बाद मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक है आपके, चाहे वो जीएमआर इंफ्रा हो, चाहे वो जीटीएल हो, चाहे वो जीएमआर हो, चाहे वो दूसरा एनबीसीसी हो, चाहे वो इरकॉन हो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के स्टॉक्स हैं आपके, उनमें एक बड़ी रैली बजट के बाद आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि लगातार इन स्टॉक्स पर फोकस है। कुछ स्टॉक अभी चल रहे हैं, कुछ अभी स्लो मूविंग है। इस जोन में जब तक है तब तक के लिए होल्ड करो। इस जोन से बाहर निकलते ही एक बड़ी रैली यहाँ पर आएगी। 140 टू 165 तक के टारगेट्स यहाँ पर आ चुके हैं जीएमआर इंफ्रा में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी बेहतरीन काम कर रही थी पहले भी, और अभी भी अच्छा काम कर रही है। जहां तक बात है इसके फाइनेंसिस की, कई लोग बात करते हैं कि फाइनेंसिस इसके अच्छे नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। टोटल रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे 34 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू था कंपनी का, उसके बावजूद 43 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट बनाया कंपनी ने। 107 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू था, 34 करोड़ का लॉस किया। छोटी कंपनी है, प्रॉफिट जो है इसका ड्विंडल करता है, ऊपर नीचे होता है। और इंफ्रा प्रोजेक्ट देखिए, इंफ्रा प्रोजेक्ट लंबे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप और ये एयरपोर्ट इंफ्रा में काम करती है। 5 साल 10 साल का इनका, 20 साल का, 30 साल का इनका आउटले रहता है पूरा का पूरा। तो पैसा आने में लेट होता है, प्रोजेक्ट को डिले होता है, प्रोजेक्ट भी कई बार डिले होता है। आप देखिए कि यहाँ पर मार्जिन कितना है, 71% का मार्जिन है, 73% का मार्जिन है। तो मार्जिन बहुत बड़ा रहता है। यही चीज आईआरएफसी में भी आप जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर भी जो मार्जिन है वो बहुत गजब का है, बट उसके बावजूद भी उतना प्रॉफिट कंपनी नहीं बना पाती है जितना आरवीएनएल है। जबकि आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों साथ में लॉन्च हुई थी, दोनों रेलवे स्टॉक हैं, दोनों सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज होती हैं उनमें प्रोजेक्ट आउटले बड़ा रहता है। ये कोई प्रोडक्ट मेकिंग कंपनी नहीं है, इंफ्रा मेकिंग कंपनी। और इंफ्रा मेकिंग कंपनी में प्रोजेक्ट आउटले का टाइमिंग बहुत लंबा चलता है, और यही कारण है कि पैसा वापस ले आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अभी के लिए आप करना क्या है, तो भैया जब तक इस जोन में है तब तक के लिए होल्ड करने की रणनीति रखो। इसके बाहर बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, बजट 23 से 24 जुलाई के आसपास शेड्यूल्ड है, और तभी उसके बाद ही कोई बड़ी रैली की संभावना यहाँ पर है। उससे पहले अगर स्टॉक स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक कोई बड़ी खबर आती है तो यहाँ पर एक बड़ी रैली आएगी ही आएगी, वो आपको पता है। मैकडी की अगर आप बात करें, टेक्निकल पैटर्न बुलिश जोन में है। आरएसआई की भी बात करेंगे, बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो साइडवेज का यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, इसी जोन में चलेगा ये अभी। मेन बात है कि इस जोन में जब तक है तब तक के लिए होल्ड की रणनीति मेरी रहेगी यहाँ पे। बाकी आपका लास्ट कॉल होना चाहिए भैया कि मैं क्या करूंगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वो कमेंट करके बताना। अभी के लिए अगर आप देखो कोई स्टॉक स्लो चल रहा है बट खबरें यहाँ पर है, तो उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करना। हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट पे अगर कुछ पूछना हो तो थैंक यू। एक दो चीजें और हैं, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं मुझे कि अगर वीडियो में ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कमेंट करना, हम ऑडियो सुधार करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चाहे मेरा वीडियो देखें चाहे किसी और का वीडियो देखें, सीखने की कोशिश करें। किसी का भी वीडियो देख करके इन्वेस्टमेंट डिसाइड ना करें कि मैं यहाँ खरीदूंगा यहाँ बेचूंगा, ठीक है। टारगेट जो भी दिए जाते हैं, 140 से 165 का टारगेट है इस स्टॉक में भी, वो मेरे टारगेट नहीं है। वो जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है, छोटे बड़े एनालिस्ट हैं, उन सभी का टारगेट्स हम कंबाइन करके एवरेज करके फिर आपको टारगेट देते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू अगेन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना। थैंक यू।